मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आज आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, उनके जीवन में आज चंगाई की आशीष हो और उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में आज अद्भुत चमत्कार हो, अद्भुत चंगाई उनको मिले, महिमा आपको मिले। आमीन। मित्रों, आज मैं जो वचन लेकर के आया हूँ, यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय का 51 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक उसकी बात सुन न ले और यह जान ले कि वह क्या करता है, तब दोषी ठहराती है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वचन कहता है कि जब तक उसकी बात सुन न ले या जान न ले कि वो क्या करता है, दोष के योग्य है, दंड के योग्य है या नहीं, तो तब तक उसे दंड नहीं दे सकती। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम जब परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, जब तक लोग दोष लगाते हैं, तो मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जब तक हम जान न ले कि या इसने अवज्ञा किया है, इसने परमेश्वर की आज्ञा से विमुख हुआ है, जो परमेश्वर नहीं चाहता वह काम किया है, जब तक जान न ले तब तक दोषी सिद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और वह सवेरे मंदिर में आया। सब लोग उनके पास में आए और वह उन्हें बैठ करके उपदेश देने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह उपदेश दे ही रहे थे, तब शास्त्री और फरीसी लोग, मित्रों, कौन लोग? जो यीशु मसीह का विरोध करते थे, शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को लाए और शास्त्री और फरीसी उस पर अभियोग लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। मित्रों, उन्होंने उस स्त्री को सबके बीच में खड़ा कर दिया और यीशु से पूछने लगे कि हे गुरु, आप यह बताइए कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म की व्यवस्था के अनुसार मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करें और पत्थरवाह करके इसे दंड दें। आप इस स्त्री के बारे में क्या कहते हैं? तब वही वचन है, जब तक आप जान न ले, उसकी बात सुन न ले कि वह क्या कहता है, क्या करती है, तब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो सकती है, तो तब तक उसे दंड नहीं दे सकती। मित्रों, उन्होंने उस स्त्री से क्या किया? उसे पूछा नहीं था, ना कोई साबूत उनके पास में था, और वो लोग दंड देने के लिए उन्हें पकड़ कर यीशु के पास में लाए थे। तब यीशु ने क्या कहा? सुनिए मित्रों, यीशु ने, उन लोग यीशु को परखने के लिए उनसे लोग कह रहे थे कि हे प्रभु, आप बताइए इस स्त्री के विषय में आप क्या कहते हैं, इसको दंड दें या छोड़ दें? उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कह रहे थे ताकि यीशु पर
दोष लगाने के लिए कोई बात वो लोग पा जाएं। मित्रों, परंतु यीशु ने झुककर उंगली से घूम पर लिखने लगे। जब वे यीशु से पूछते ही रहे, तब यीशु सीधे खड़े होकर के उनसे कहा, जो तुम में से निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कोई कभी अपराध कोई गलती ना की हो, वही पुरुष सबसे पहले इस स्त्री को पत्थर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, वह फिर यह कह करके वह फिर जमीन पर उंगली से लिखने लगे। जब उन्होंने यीशु की बात को, कौन लोग, जो फरीसी थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने यीशु की जब बात सुनी, तब सब बड़े से और छोटे से बड़े बूढ़ों तक लेकर के एक एक करके सब चले गए। मित्रों, किस लिए वो लोग सब चले गए? जैसे रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए वो लोग चले गए एक एक करके। सब ने पाप किया था, कोई निष्पाप नहीं था, कोई निष्कलंक नहीं था, सब पापी थे और सब छोटे से बड़े तक एक एक करके चले गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब सारे लोग छोटे से बड़े तक सब चले गए, तब यीशु अकेले ही रह गए और वह स्त्री वही बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे खड़े होकर के उस स्त्री से पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं दिया? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं दिया। तब यीशु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा कभी फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिना समझे बूझे, बिना बात सुने किसी पर दोष मत लगाइए। लिखा वचन में, दोष न लगाओ, नहीं तो दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग दोष लगाते हो कि हमारे लिए जो सेवक है, प्रार्थना सेवक है, उस पर आप दोष लगाते हो, यह हमारे लिए अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करता, या दो नजरी हमको देखता है। मित्रों, जब परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है, तो वैसे भी सेवक भी सबसे बराबर प्रेम करता है और प्रार्थना भी करता है। सब जैसे सबकी प्रार्थना होती है, वैसे आप लोगों की भी होती है। इसलिए कि दोष लगाने वाले आप कौन? जब तक जान न लो, समझ न लो, तब तक आप दोष नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसलिए कि आप लोग पहले सुने और उसको समझ लें, तब उस पर दोष लगा सकते हैं, उस पर उंगली उठा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया को आप सब ने खो दिया है। आप पाप करना बंद नहीं करते हैं, पाप करना छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए कि मित्रों, आपके लोगों के जीवन में चंगाई नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में खुशहाली नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उस खुशहाली को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए आप लोग एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दें। भाई भाई पर दोष लगाता है कि यह प्रार्थना अच्छा करता है, मैं अच्छा करता हूँ। भाई भाई पर दोष लगाता है कि ये अच्छा काम नहीं करता, खराब करता है, ये खराब है, मैं अच्छा हूँ।
लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। सास बहू पर लगाती है और बहू सास पर दोष लगाती है। इसलिए कि मित्रों, आप सब लोग दोष लगाना बंद करें और उस बात को समझें और उस बात को सुनें जिस पर आप दोष लगाते हैं। अगर सच साबित होती है तो आप दोष लगा सकते हैं। इसलिए कि आप दोष लगाने वाले कौन हैं? क्या आप उसका पालन करने वाले हैं? क्या आप उसकी रक्षा करने वाले हैं? क्या उसको आप बचाने वाले हैं? केवल बचाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा भी देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर सब कुछ है तो आप क्यों आप दोष लगाते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने जो 10 आज्ञा दी है, 10 आज्ञाओं के अनुसार प्रभु जी जितने भाई बहन हमारे चलते हैं और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं, उनके घर में बहुत बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाई देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे भाई बहनों, आज आप क्षमा मांगे अपनी गलतियों को। आज अगर आपने ऐसे किया है तो उसके लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं, तो उनके पाप, उनके अपराध आज क्षमा किए जाए। हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। आज उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चिन्ह हो, जिससे लोग देखें और वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएं, अचंभे में वो लोग पड़ जाएं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार किया। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतानी बंधनों में हैं, वो सारे लोग आज शैतानी बंधन से मुक्त हो जाएं, शैतान उनको छोड़कर चला जाए, शैतान उनके शिविर की परछाई से दूर हो जाए। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथ में देता हूँ। इस काम की जिम्मेदारी प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो स्वस्थ हो जाए, वो बीमारी उनको छोड़कर चली जाए और वो बीमारी से आज़ाद हो जाए। मैं महिमा आपको देता हूँ। हर एक बीमारी के बंधन को तोड़ता हूँ, हर एक शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से आज जितने विश्वासी लोग हमारी प्रार्थना में सबको आज़ाद करता हूँ। सारे लोग स्वस्थ, सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चिन्ह हुआ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा आज जितने लोग आशीषित हों, बचाए जाएं, हर एक लोग कमेंट के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित करें और परमेश्वर की गवाही दें। आमीन।